सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें जिस पाठ को हम समझ रहे हैं उस पाठ का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो देखिए, आज हम एक बार फिर से इस पाठ को समझ रहे हैं क्योंकि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस पाठ को समझ रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक हमने इसके समझे भी हैं। आज कौन सा टॉपिक है देखते हैं इस वर्कशीट में। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जन राष्ट्रवाद का उदय। पिछली वर्कशीट में हमने राष्ट्रवाद समझा था, यानी राष्ट्रीयता की भावना लोगों में पैदा हो रही थी। अब वो जन राष्ट्रवाद में कैसे बदल रहा था देखते हैं एक बार। देखिए, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। 1919 के बाद क्यों, याद है ना, 13 अप्रैल 1919 में एक ऐसी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बाद हर भारतीय के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति क्रोध भर चुका था। और इसी हत्याकांड के बाद अब ये संघर्ष जन आंदोलन में बदलता चला गया। जन आंदोलन में कैसे बदला? क्योंकि इसमें किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। तो जिस आंदोलन में समाज का हर वर्ग जुड़ता चला जाता है तो उस आंदोलन को हम जन आंदोलन कहने लग जाते हैं। और फिर इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, तो वो जो युद्ध हुआ उसकी जो घटनाएं हुई उन सब का प्रभाव भी इस आंदोलन पर, जो जन आंदोलन बनता जा रहा था, इस पर बहुत ज़्यादा पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा और उससे क्या हमारे भारतीयों को लाभ हुआ या नुकसान हुआ, तो देखते हैं। देखिए क्या हुआ। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो ब्रिटिश भारत सरकार थी उसका रक्षा व्यय, यानी सैनिकों पर, टैंकों पर, जो युद्ध का सामान होता है ना, उस पर जो खर्चा होता है उसमें बहुत भारी इजाफा हुआ। मतलब वो बढ़ चुका था, उस पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। अब सरकार ने क्या किया, खर्चा कैसे निकाले, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो निजी आय थी, निजी इनकम थी किसी व्यक्ति की, और जो उनके व्यवसाय से मुनाफा आता था उन पर टैक्स बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों में उछाल आ गया। तो सैनिक व्यय में इजाफा हो गया, यानी सेना पर जो खर्चा होना था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। और जो युद्ध से बना सामान होता है उसकी वजह से क्या हुआ, जो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि उनकी अब कमी होने लगी। सारा ध्यान क्योंकि युद्ध बनाने वाली सामग्री पर चला गया था। तो आपको पता है कि इससे क्या हुआ, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। यानी जब सारा ध्यान सेना और सेना पर से संबंधित बनी हुई चीज़ों पर चला गया तो जो दूसरी वस्तुएं थी उनके आयात में कमी हो गई बाहर, क्योंकि इंग्लैंड में भी वही सब हो रहा था। इंग्लैंड इनमें से एक मेन देश था युद्ध लड़ने वालों में से, तो उसका सारा ध्यान तो अभी सेना और उस पर जो उसके लिए ज़रूरी सामान होता है उस पर चला गया। बाकी सामान पर उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए भारत जो चीज़ें आती थी विदेश से वो भी आनी कम हो गई। अब इसका फ़ायदा हमारे भारतीय उद्योगों को हुआ और भारतीय उद्योग धीरे धीरे पनपने लगे और फैलने लगे। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती हुई जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। अब क्योंकि ये विश्व युद्ध था तो इंग्लैंड ने क्या किया, भारत से भी सिपाहियों की भर्ती की और उन्हें दूसरे देशों में युद्ध करने के लिए भेज दिया। फिर वापस आकर
सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। जब ये सिपाही बाहर गए, उन्होंने बाहर सारी परिस्थितियों को देखा कि किस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियां शोषण करती हैं दूसरे छोटे देशों का, अब उन्हें गुलाम बना बना के, तो उन्होंने भी फिर जब भारतीय औपनिवेशिक शासन, जो भारत में अंग्रेजों का शासन था, उनका विरोध किया। किसने? सिपाहियों ने। और साथ साथ 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार, समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। भाई रूसी क्रांति के कारण रूसी क्रांति क्या थी? आपने आगे हम जब 9th क्लास में जाएंगे उसमें हम समझेंगे कि रूसी क्रांति में जो आम लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उनके संघर्ष द्वारा ये क्रांति हुई थी। तो ये विचार जब भारत में भी आए तो समाजवादी विचार फैलने लगे और इसका जो राष्ट्रवादी लोग थे उन पर असर पड़ा और हमारे राष्ट्रवाद को एक नई प्रेरणा मिली। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा? तो देखिए इसका उत्तर है कि 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, क्योंकि किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए और इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? यानी भारतीय उद्योगों को क्या फायदा हुआ प्रथम विश्व युद्ध से? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी, इसके फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। और फिर आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? तो देखिए इसके 3 कारण, ये 3 पॉइंट्स मैंने बनाए, ये 3 अंक का प्रश्न है। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती हुई जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। फिर तीसरा पॉइंट है कि 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार, समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो ये प्रभाव पड़ा था हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते अवश्य रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अभी भी ज़रूर लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।